दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इसके कहानियाँ में, जहां हर कहानी एक नया रोमांस लेकर आती है। आज हम लेकर आए हैं बादशाह अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी जो रहस्य, हास्य और बुद्धि से भरी है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सपने के सफर पर जो दिल्ली की सल्तनत को हिलाने वाला है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, इसके कहानियों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा दिल्ली के किले को अपनी आगोश में ले चुका था। बादशाह अकबर अपने शाही पलंग पर लेटे थे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति किले की दीवारों को छूकर गुजर रही हो। अकबर की आंखें बंद हुई और वो एक अनजाने सफर पर निकल पड़े, एक सपने के सफर पर। क्या यह सपना उनकी सल्तनत का भविष्य बदल देगा? सपने में अकबर खुद को एक घने जंगल में पाते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं आकाश को छू रही थी। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। अकबर चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तभी दूर से एक गूंजती हुई फकीर की आवाज़ आई, "ए बादशाह, तुम्हारी सल्तनत की नींव हिलने वाली है। अगर तुम 3 रहस्यों को ना सुलझा सके, पहला, संसार में सबसे तेज चलने वाली चीज़ क्या है? दूसरा, सबसे बड़ा जादूगर कौन है? तीसरा, वो कौन सी चीज़ है जो सब कुछ निगल जाती है लेकिन खुद कभी नहीं मरती?" क्या ये सवाल सिर्फ एक सपने का हिस्सा था, या कोई ऐसी साजिश जो अकबर की सल्तनत को हमेशा के लिए बदल दे? अकबर चौंक कर उठकर बैठ जाते हैं। फकीर की आंखें चमक रही थी, जैसे वो सितारों से बनी हो। "जवाब ढूंढो, वरना तुम्हारी बादशाहत सपने की तरह मिट जाएगी," कहकर फकीर गायब हो जाता है। अकबर की नींद टूट जाती है। पसीने से तरबतर वो उठकर बैठ जाते हैं। दिल की धड़कन तेज थी। क्या ये सिर्फ एक सपना था या कोई शगुन? अकबर जानते थे कि ऐसे सपनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले अपने विश्वसनीय दरबारी बीरबल को बुलाया। क्या बीरबल इस रहस्यमय सपने का जवाब ढूंढ पाएंगे, या सल्तनत के लिए एक अनहोनी की शुरुआत होगी? अकबर ने कहा, "बीरबल, रात को मुझे एक अजीब सपना आया।" उनकी आवाज़ में एक अनजानी घबराहट थी। एक फकीर ने 3 सवाल पूछे। वह कहा, "अगर जवाब ना मिले तो तेरी सल्तनत खतरे में है। तुम्हें इसका जवाब ढूंढना होगा।" बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, "जहाँपनाह, सपने तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपकी चिंता है तो मैं जवाब जरूर ढूंढूंगा। बताइए, क्या थे वो सवाल?" अकबर ने सवाल दोहराए। बीरबल की आंखें चमक उठी। वो जानते थे कि ये सिर्फ सवाल नहीं, एक बड़ा रोमांच था। "मैं निकलता हूँ जहाँपनाह, जवाब लेकर ही लौटूंगा।" बीरबल की ये यात्रा उन्हें कहाँ ले जाएगी? जवाबों की ओर या किसी अनजाने खतरे की ओर? बीरबल ने अपना घोड़ा तैयार किया और दिल्ली से निकल पड़े। उनका पहला मकसद था दूर दराज के गांवों और शहरों में घूमकर लोगों से बात करना। वो जानते थे कि बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छुपी होती है। रास्ते में वो एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां एक किसान अपनी फसल की सिंचाई कर रहा था। बीरबल ने सोचा, क्यों ना पहले सवाल की शुरुआत यहीं से करें। बीरबल ने किसान से पूछा, "संसार में सबसे तेज चलने वाली चीज़ क्या है?" क्या एक साधारण किसान के पास वो जवाब होगा जो बादशाह के सपने को सुलझा दे? बीरबल ने किसान से बात की। किसान ने कहा, "महाराज, सबसे तेज हवा है। देखिए कैसे मेरी फसल को हिला देती है।" बीरबल मुस्कुराए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। वो आगे बढ़े, एक व्यापारी से मिले। व्यापारी से वही सवाल दोहराए तो व्यापारी ने कहा, "नहीं, सबसे तेज घोड़ा है। मेरा घोड़ा एक दिन में 100 मील पार कर लेता है।" बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन जवाब अधूरा लगा। क्या बीरबल को जवाब मिलेगा, या गांव में छुपा कोई रहस्य उनकी राह में आएगा? तभी गांव में एक हंगामा मचा। एक चोर ने गांव के सरपंच की बेटी का हार चुरा लिया था। लोग चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चोर भाग निकला। सरपंच उदास थे। बीरबल ने कहा, "मैं मदद कर सकता हूँ।" उन्होंने गांव वालों से पूछा तो एक बच्चे ने बताया कि चोर ने हार को एक पुराने कुएं में छिपाया है। बीरबल ने सोचा, कैसे पता चला? बच्चा बोला, "मैंने सोचा चोर सबसे तेज क्या करेगा, भागेगा, लेकिन छिपाने के लिए सबसे करीब जगह चुनेगा।" क्या इस बच्चे की मासूम बात में छिपा है वो जवाब जो अकबर के सपनों को सुलझा देगा? बीरबल की आंखें खुल गई। सोचा विचारा, फिर चिल्लाए, "संसार में सबसे तेज चलने वाली चीज विचार है। मन की गति से तेज कुछ नहीं, एक पल में दुनिया घूम आता है।"
सरपंच खुश हुए, हार मिल गया। गांव वालों ने बीरबल का शुक्रिया अदा किया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बीरबल आगे बढ़े क्योंकि 2 सवाल अभी भी बाकी थे। पहला जवाब मिल गया, लेकिन क्या बाकी सवालों का रास्ता इतना आसान होगा? रास्ते में उन्हें एक जंगल मिला जहाँ एक बाघ घूम रहा था। बीरबल का घोड़ा डर गया, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि से बाघ को भगा दिया। एक जलती हुई मसाल बनाकर यह घटना उन्हें याद दिलाती रही कि जीवन में तेजी सिर्फ दौड़ने में नहीं, सोचने में है। क्या जंगल का ये खतरा बीरबल के अगले सवाल के करीब ले जाएगा या फिर नया रहस्य सामने आएगा? दूसरा सवाल और जादू की दुनिया। बीरबल अब एक बड़े शहर में पहुंचे, आगरा। यहाँ बाजार में जादूगरों की भरमार थी। वो सोच रहे थे, सबसे बड़ा जादूगर कौन है? एक जादूगर से मिले जो कहता था, मैं हूँ सबसे बड़ा, देखो मैं हवा में सिक्के उछालता हूँ और वो गायब हो जाते हैं। बीरबल ने देखा, लेकिन यह सिर्फ छलावा था। एक और जादूगर बोला, मैं लोगों को सम्मोहित कर सकता हूँ, लेकिन बीरबल जानते थे ये सब दिखावा है। क्या आगरा के बाजार में कोई असली जादूगर मिलेगा या ये सवाल बीरबल को उलझा देगा? शहर में एक समस्या थी। एक अमीर सेठ की बेटी गायब हो गई थी। लोग कहते थे कोई जादूगर उसे ले गया। बीरबल ने जांच शुरू की। उन्होंने सेठ से पूछा, क्या कोई दुश्मन है? सेठ ने बताया, एक पुराना व्यापारी जो बदला लेना चाहता था। बीरबल ने शहर के बाहर एक पुराने खंडर में जाकर देखा। वहाँ लड़की को छिपा कर रखा हुआ था। एक आदमी ने उसे बंधक बनाया था। क्या इस अपहरण के पीछे जादू है या कोई और गहरा राज सामने आएगा? बीरबल ने चालाकी से आदमी को पकड़ा और पूछा, तुमने ये कैसे किया? वो आदमी बोला, मैंने जादू नहीं किया, बस समय का फायदा उठाया। रात के अंधेरे में चुपके से ले गया। बीरबल सोच में पड़ गए। समय, हाँ, सबसे बड़ा जादूगर समय है। वो सब कुछ बदल देता है, जवान को बूढ़ा, अमीर को गरीब और दुख को सुख, और कोई जादू इससे बड़ा नहीं। दूसरा जवाब मिला, लेकिन क्या समय के साथ जादू ने बीरबल को तीसरे सवाल का सुराग दे दिया? लड़की वापस मिली। सेठ ने बीरबल को इनाम दिया, लेकिन बीरबल का मन अभी तीसरे सवाल पर अटका था। वो आगे बढ़े। एक नदी के किनारे वहाँ एक बाढ़ आई हुई थी। गांव डूब रहा था। बीरबल ने गांव वालों की मदद की, एक बांध बनाकर। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि समय सब निकल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें अमर रहती है। क्या बाढ़ का ये संकट बीरबल को अंतिम जवाब के करीब ले जाएगा या कोई नया खतरा उनकी राह रोकेगा? तीसरा सवाल और गहरा रहस्य। बीरबल एक पहाड़ी के इलाके में पहुंचे जहां साधु सन्यासी रहते थे। एक गुफा में एक बूढ़े साधु से मिले। साधु ने कहा, बेटा, सबसे निकलने वाली चीज मौत है। वो सबको खा जाती है लेकिन खुद अमर है। बीरबल ने सोचा, लेकिन क्या ये सही है? मौत तो खुद अंत है। क्या साधु का जवाब सही है या बीरबल को कोई और गहरा सच खोजना होगा? आगे एक मंदिर में पुजारी से बात की। पुजारी बोला, समुंदर है, वो नदियों को निगलता है लेकिन खुद कभी नहीं मरता। बीरबल प्रभावित हुए, लेकिन जवाब अधूरा लगा। तभी इलाके में एक बड़ा संकट आया। एक डाकू गिरोह ने गांव पर हमला कर दिया। डाकू सब लूट रहे थे। क्या डाकुओं का यह हमला बीरबल को जवाब देगा या उनकी जान पर बनाएगी? बीरबल ने अपनी चतुराई से डाकुओं को पकड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने एक जाल बिछाया, एक नकली खजाना रखकर डाकुओं को ललचाया। डाकू आए और पकड़े गए। डाकू सरदार से पूछा, तुम ये सब लूट क्यों करते हो, लेकिन क्या तुम कभी मरोगे नहीं? सरदार हंसा, हम लालच के गुलाम हैं। लालच सब निगल जाता है, धन, सामान, रिश्ते, लेकिन खुद कभी खत्म नहीं होता। क्या लालच ही वो जवाब है या बीरबल को अभी भी और गहराई में जाना होगा? बीरबल सोचते रहे। रात को एक सपना आया। उन्हें फकीर दिखा। सुबह उठकर वो समझ गए, भूख, हाँ, भूख सब कुछ निकल जाती है, खाना, ताकत, यहाँ तक कि इंसानियत, लेकिन खुद कभी नहीं मरती। दुनिया में भूख हमेशा रहेगी। बीरबल को जवाब मिला। क्या भूख का जवाब अकबर को संतुष्ट करेगा या सपने का रहस्य अभी भी अनसुलझा है? वापसी और रहस्य का खुलासा। बीरबल दिल्ली लौटे। अकबर इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने सारे जवाब बताए। सबसे तेज चलने वाली चीज विचार, मन की गति। सबसे बड़ा जादूगर समय, जो सब बदल देता है। वो चीज जो सब निकल जाती है लेकिन खुद नहीं मरती। भूख, जो दुनिया को चलाती है। क्या अकबर इन जवाबों से खुश होंगे या सपने में कोई और छिपा संदेश था? अकबर खुश हुए। बीरबल, तुमने सिर्फ जवाब नहीं ढूंढे बल्कि रास्ते में कई जिंदगियां बचाई। यह सपना शायद एक संदेश था कि बुद्धि और अच्छाई से सब कुछ सुलझ जाता है। एक रात फिर अकबर को सपना आया। फकीर मुस्कुरा रहा था। अच्छा किया बादशाह, इस कहानी से सीख, जीवन में सवालों के जवाब ढूंढते रहो,
रास्ते में मदद करते रहो और कभी हार मत मानो। बीरबल की तरह बनो चतुर, बहादुर और दयालु। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।